हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में करने वाले हैं हम 50 डे की स्ट्रैटेजी को डिस्कस फॉर पेपर 1, जहां पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स आपकी पेपर 1 की। क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, और अब मूविंग फॉरवर्ड 2 महीने में आपकी क्या डेली टाइम टेबल रहना चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी उस तरीके से कर पाएं जिससे आप अपनी जेआरएफ तक पहुंच जाएं। तो चलिए फटाफट से इस सेशन में ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर देन मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस, आपको क्लासेस, सब कुछ यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर डेली बेसिस पर मिल रही है। सो इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, यू शुड नॉट। ऑलराइट, देन मेक श्योर दैट आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन। शेयर भी कर लीजिएगा सभी के साथ जो यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए, तो विद दिस लेट अस स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप यूजीसी नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। साथ ही साथ आपको जो भी ट्रेंडी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। अब ये ट्रेंडी टॉपिक्स वो होते हैं जो आपके एक साइकिल पहले आए हुए हैं, जैसे कि जून 2025 के अंदर आपके पास में जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। और स्मार्ट वर्क करने का मतलब होता है कि आपको उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मोस्ट रिपीटेड मिलते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ने पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा है, और आप ये 2 महीने की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं कि 2 महीने में कैसे मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ अपनी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। सो देयरफॉर आपको क्या करना है, आपको मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स उठानी है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अभी आगे, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस निकाले हैं। अब हमने ट्रेंडी टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस करना है। मान लो मैं आपसे बता रही हूँ ट्रेंडी टॉपिक्स, ये आपको कहाँ मिल सकता है। ट्रेंडी टॉपिक्स के अंदर हमारे पास में आ जाता है फ्लैंडर्स का इंटरैक्टिव सिस्टम, राइट। उसके अलावा रिक्टर स्केल वर्सेस मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, जो भी आपके मूवीज हैं उनका नाम, क्योंकि आपको पता है जून वाले पेपर में मूवी का नाम पूछा गया था आपसे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रेंडी टॉपिक दैट यू शुड नॉट मिस। देन उसके अलावा आ जाता है हमारे पास में फ्लैंडर्स इंटरैक्टिव एनालिसिस, रिक्टर स्केल वर्सेस मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, मूवी का नाम, हाइपोथेसिस से इस बार काफी क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं। अब ये सारे टॉपिक्स है, ये सारी जो नई चीजें हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज है इसमें, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सारे आपके बहुत ही नए नए टॉपिक्स हैं जो आपके जून वाले पेपर में पूछे गए थे, करेक्ट। अब ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा मेरी 15 मिनट सीरीज में, जिसके अंदर इस 15 मिनट सीरीज के अंदर मैंने वो सारे नए और ट्रेंडी टॉपिक्स को कवर किया है जो जून 2025 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो ये सारे आपके ट्रेंडी टॉपिक्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के। ये आपको कैसे मिलेंगे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे।
आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2025 का देखा, 2023 का देखा, 22 का देखा, 21 का देखा, अगर आप 2020 से लेकर के 2025 जून 2025 तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब आपको ये कैसे करना है, मान लीजिए आपने कोई भी एक साल का पेपर उठाया, फॉर एग्जाम्पल 2021 का, राइट। आप जो भी क्वेश्चन करते जाइए उस क्वेश्चन के आगे मार्क करते जाइए कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन, मतलब डीआई तो खैर आपका फिक्स रहता है, डीआई नहीं, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, आईसीटी का क्वेश्चन है, या फिर ये हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। मतलब हर यूनिट को एक एक बार आप मार्क करते चलिए, और आप बाद में जब लास्ट में आपने सारे पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, ये आपको करने में आई थिंक 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में आप कर लोगे हर दिन, अगर आप एक एक पेपर लगाते हो तो, ठीक है, या 2 पेपर अगर आप सॉल्व करते हो। इसके लिए आप एलीट पास भी ले सकते हो टेक्स्ट बुक का, या टेक्स्ट बुक पर आपको फ्री जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो भी अवेलेबल है, पीवाईक्यूज भी फ्री में अवेलेबल है, आप वहां पर भी जा करके एक्सेस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑलराइट, जैसे ही आपने ये पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया और आपने यूनिट वाइज इसको बाइफरकेट कर लिया, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर हैं और जो बार बार रिपीट होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। उन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, मास्टर करना है। ऑलराइट, जिससे आपका पीवाईक्यू का गेम बहुत स्ट्रांग हो जाए, और अगर कुछ भी ट्विस्टेड या टर्न्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी आप फंसो ना और राइट आंसर तक पहुंच पाओ। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज है, जैसे मान लो हमारी जो वाईटी क्लासेस होती हैं, तो वाईटी क्लासेस पे जैसे पेपर 1 में आपको डेली 2 बजे पढ़ा रही हूँ, ये जो आप डेली 2 बजे वाली क्लास अटेंड करोगे उसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चंस या 20 सवाल इज इक्वल टू 40 कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके के सेशंस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। तो वहां पर भी आप देख सकते हो, मैं भी आपको बताऊंगी कि यार देखो ये ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन सेशंस को भी बिना भूले जरूर से लाइव ज्वाइन कीजिए। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर पीवाईक्यू एनालिसिस। ऑलराइट, वंस यू आर डन विद द पीवाईक्यू एनालिसिस, आप उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे जो आपको मोस्ट रिपीटेड मिल गए हैं। सो यहाँ के बाद आता है आपका उन सभी टॉपिक्स का रिविजन, और उन सभी टॉपिक्स को बाय हार्ट याद कर लेना। बाय हार्ट इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना एक्चुअली, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो आप एग्जाम में जाकर के चीजों को भूल जाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस, राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास में मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स। मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स पर आ जाते हैं हम, तो देखो आपके पास में टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत छोटी सी प्यारी सी यूनिट है, इसमें तो आप आराम से 10 नंबर एनटीए से ले सकते हो। डीआई में आपके 5 नंबर पक्के हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका आईसीटी एंड आ जाएगा आपका हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आप जो यूनिट थोड़ा सा कम भी पढ़ सकते हो जिससे काम चल जाएगा, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथ। व्हाई आई एम सेइंग दिस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 1-2 अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको वो एग्जाम टाइम में ही अटेम्प्ट करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके 10 नंबर तो देखो पक्के हैं, मतलब ये 10 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, राइट। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो या डेली बेसिस पे नहीं भी पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा, जिससे आपके 10 नंबर आरसी में पक्के हो जाएंगे। ये जो यूनिट्स है यहाँ पर जो रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी जो है स्टैट बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, डीआई आपका अगेन प्रैक्टिस बेस्ड है, आरसी भी आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टोटली थ्योरेटिकल है,
और काफी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं। तो ऐसे चीजों को आप PYQs के थ्रू भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड सबको पता है मोस्ट स्कोरिंग होता है, आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जितने भी मेरे सेशंस हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आप जितना टाइम वेस्ट करोगे लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने में उतने देर में आप एक पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का या ICT का कोई कॉन्सेप्ट समझ लोगे। सिमिलरली अगर आप DI रोज फॉलो कर रहे हो, DI रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके मैथ के प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि DI आपको अलग अलग टाइप की सॉल्व करनी है। मान लो आपने एक एवरेज वाला DI कर लिया, या परसेंटेज वाला DI कर लिया, या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला DI कर लिया, तो इससे होगा क्या कि आपके मैथ के जो फॉर्मूलाज हैं वो अपने आप बनते चले जाएंगे, आपको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो अभी क्योंकि आपके पास में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी का जो टाइम है वो आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिविजन में इन्वेस्ट करना है। जितना आप अपना टाइम अभी प्रैक्टिस और रिविजन में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको आउटपुट आएगा आपके रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक अपना डेली टाइम टेबल बनाना है। मतलब वो वाला टाइम आप भूल जाइए जब हम क्या करते थे कि एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लिया, एक महीने का टाइम टेबल बना लिया। देखो, दैट हैज नेवर वर्कड फॉर एनीबडी। आई हैव ऑल्सो डन दिस, यू हैव ऑल्सो डन दिस, वी ऑल हैव डन दिस, बट क्या हमारा 1 वीक का टाइम टेबल कभी काम करता है? इनफैक्ट अगर आप 2 दिन का भी बनाओगे ना वो नहीं चलेगा। इसीलिए आपको एक डेली टाइम टेबल जो है वो बना करके रखना है कि आपका ये आपको खुद को एक्चुअली टाइम टेबल नहीं, खुद को एक्चुअली डेली टास्क देना है कि भाई आज मुझे पेपर 1 में ये पढ़ लेना है, आज मुझे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के एटलीस्ट 2020 और 2021 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इससे होगा ये कि आप डिसिप्लिन्ड तरीके से, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में अपनी तैयारी पर फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को एक चैलेंज दे रखा है। ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है और इसको पूरा करना है। अच्छा, साथ ही साथ आपको पेपर 2 को भी लेकर के चलना है। तो जब पेपर 1 में आपने आपको ये चैलेंज दे दिया तो पेपर 2 का आपका डिफरेंट चैलेंज रहेगा जो आपको एक ही दिन में कवर करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक दिन सिर्फ पेपर 2 पढ़ रहे हो, एक दिन सिर्फ पेपर 1 पढ़ रहे हो, बोर हो जाओगे। इसीलिए शफल करते रहो बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। ट्राई टू फोकस योर सेल्फ ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अभी के लिए 2 महीने के लिए बाकी सारी चीजें भूल जाइए। कोई आपकी फेवरेट मूवी आ रही है, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर दो। किसी दोस्त का बर्थडे है, कोई बात नहीं, बाद में चले जाना, उसको विश कर दो, गिफ्ट वगैरह सेंड कर दो, बट पार्टी अटेंड करने मत जाओ, क्योंकि अभी आपका ये जो 2 महीने का टाइम है ना, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। आपके न्यू ईयर तक पेपर जा रहा है, आप सोच रहे हो आपका साल बन सकता है अगर आप ये JRF क्वालिफाई कर लेते हो, अपना नेट क्वालिफाई कर लेते हो। तो आई डोंट थिंक किसी को भी PhD क्वालिफाई करने में कोई इंटरेस्ट है। ओनली PhD से कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि ओनली PhD करके आप क्या करोगे? PhD में एडमिशन ले लोगे, ना ही आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। सो यही फोकस रखो कि आप बिल्कुल JRF तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप वो एम बना करके चलते हो तब जा करके कहीं हो सकता है कि आप नेट तक भी पहुंच सके। लेकिन PhD ओनली का तो आई थिंक किसी का भी एम नहीं होगा दिमाग में। ऑलराइट, और जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनके लिए स्पेशली सेशन है कि अब हो गया PhD ओनली, हो गया नेट भी हो गया, अब आपको चाहिए अपना JRF, जिसके लिए आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा, और ये चैलेंज आपको डेली खुद को देना होगा। इसी तरीके से एक डेली टाइम टेबल बना करके, ठीक है। सो ओके, सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, बट मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताना भी चाहती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेड MCQs चाहिए, मुझे ऐसा हो जाए कि थ्योरी भी पता चल जाए उसकी थोड़ी बहुत, उससे रिलेटेड मैं PYQs भी कर लूँ, उससे रिलेटेड मैं MCQs भी लगा लूँ, और मुझे कोई टीचर है जो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दे पेपर 1 के लिए, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे बूस्टर कोर्स के अंदर। आप किसी भी बच्चे से पूछ भी लेना बूस्टर कोर्स
क्या है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। दिस इज सच ए ग्रेट ग्रेट कोर्स। हम क्रैश कोर्स चलाते हैं जहां पर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाते हैं, नॉट जस्ट क्वेश्चंस। मेरा ये रहता है पेपर 1 में कि मैं आपको अगर कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई क्वेश्चन करा रही हूँ, तो पहले उसकी थ्योरी कराऊँ थोड़ी सी नटशेल में, और फिर उसके क्वेश्चंस आपको करवाऊँ। जैसे अभी हमने रिसर्च में हाइपोथेसिस पढ़ा है बूस्टर कोर्स के अंदर, तो हमने नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो क्रिस्प में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स के अंदर जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, अगर आपको वो पढ़ने हैं तो उसके लिए आपके पास में बूस्टर कोर्स है। इस बूस्टर कोर्स का जो लिंक है, आपको कैसे बूस्टर कोर्स मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर के वहां से डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जाकर के परचेज भी कर सकते हो। अगर आपको हमारे एग्जाम काउंसलर से कोई डाउट पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग द बूस्टर कोर्स, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड अंशिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी को जानते हैं जो जून की तैयारी कर रहा है, जून 2026 में अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं वो लोग, तो जून 2026 के भी हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको जून 2026 के बैचेस में मिलने वाली हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम केटर कर रहे हैं इन आवर फाउंडेशन बैच 1.0। इस बैच के अंदर आप देखोगे आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिल रही हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस है, 1800 प्लस स्टडी नोट्स हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट हैं, और इसके लिए भी आप अंशिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो बेस्ट कोर्स रहेगा वो आपका हमारा बूस्टर कोर्स रहेगा। दिस इज समथिंग यू डोंट वांट टू मिस। ऑल राइट, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। डेली लाइव क्लासेस में जुड़ो पेपर 1 एंड पेपर 2 की, और अपना जेआरएफ क्वालिफाई करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।